बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अल्ताज़ी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफ़ी। अब की दफ़ा जब आप मेहमानों की दावत करें तो चिकन कढ़ाई और कोरमा भी रखें, लेकिन उसके साथ आप इस तरह से आलू मटर बना के रख दें तो आपके आलू मटर की जो धूम है वो पूरे ख़ानदान में हो जाएगी। इतने ज़बरदस्त आज मैं आलू मटर बनाने वाला हूँ, तो वीडियो आपने तवज्जो से देखनी है, एंड तक देखनी है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोजाना बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं 2 चम्मच ऑयल ले लूँगा। जो रेसिपी मैं बनाने जा रहा हूँ, आधा किलो मेरे पास आलू हैं और 3 पाव मटर हैं, तो इसके लिए मैं 2 चम्मच ऑयल ले रहा हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास एक दरमियाने साइज का प्याज था और देखें प्याज को मैंने इस तरह से बारीक बारीक काटा है। ये प्याज मैं इस ऑयल में डाल दूंगा। अब प्याज को हम ऑयल में फ्राई करेंगे, इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाएगा। ज्यादा डार्क कलर नहीं रखना इसका, क्योंकि अगर कलर ज्यादा डार्क रख देंगे तो फिर जो शोरबा जो ग्रेवी बन के तैयार होगी उसमें एक ब्लैक पन आएगा, कालापन आएगा। इसलिए प्याज का कलर हमने लाइट रखना है। ये देखें यहाँ पे प्याज का हल्का सा कलर चेंज हो गया है, तो अब मेरे पास 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये इसमें डाल दूंगा। अब लहसुन अदरक के पेस्ट को ऑयल में हम ब्राउन करेंगे, इसी के साथ हमारे प्याज भी लाइट ब्राउन हो जाएंगे। अगर प्याज का कलर हम पहले ही डार्क रख लेते फिर लहसुन अदरक का पेस्ट जब तक ब्राउन होना था इतनी देर में प्याज हमारे जल जाने थे। ये देखें लहसुन अदरक का पेस्ट ब्राउन हो गया और इसके साथ हमारे जो प्याज हैं वो लाइट गोल्डन हो गए हैं। अब यहाँ पे मेरे पास 1 टेबलस्पून लाल मिर्च है, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर है, 1 टेबलस्पून नमक है, 1 टीस्पून मैंने सालन मसाला लिया है। ये सालन मसाला आपको किसी भी बड़े स्टोर से मिल जाएगा, नेशनल का, स्टान का, इजीली अवेलेबल होता है। 1 टीस्पून मैंने हल्दी ली है, ये इसमें डाल देंगे। ये मसाले डाल के हल्का सा चम्मच फेर के इसको मिक्स करेंगे और यहाँ पे मेरे पास 3 अदद टमाटरों का पेस्ट है, ये इसमें डाल दूंगा। अब यहाँ पे हमने मसाले की भुनाई कर लेनी है। टमाटरों के पेस्ट में पानी होता है, इसका ये पानी भी खुशक हो जाएगा और मसाले की थोड़ी सी हम भुनाई भी कर लेंगे। ये देखें यहाँ पे मसाले की भुनाई हो गई है। अब यहाँ पे मेरे पास 3 पाव मटर हैं और आधा किलो मैंने आलू लिए हैं। न्यू आलू लिए हैं, पुराने नहीं लिए। आप भी कोशिश करें कि न्यू आलू लें। न्यू आलू लेंगे तो रेसिपी ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार होगी, इनका टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आप पुराने आलू लेंगे तो वो मीठे होंगे, फिर हमारा सालन अच्छा नहीं बन के तैयार होगा। तो ये आलू और मटर इसमें डाल देंगे। अब यहाँ पे मैं इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लूँगा। तकरीबन मैं 3 मिनट तक भुनाई करूँगा, क्योंकि जितनी अच्छी इसकी भुनाई होगी ये रेसिपी उतनी ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार होगी। भुनाई के टाइम पे अगर मसाला ड्राई हो जाए तो थोड़ा सा आप इसमें पानी शामिल कर सकते हैं, पानी डाल सकते हैं, क्योंकि मसाला अगर बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया भुनाई के टाइम पे तो फिर मसाला जल सकता है। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा करें कि मसाला नीचे नहीं लगना चाहिए, मसाला जलना नहीं चाहिए। यहाँ पे इसकी मैंने 3 मिनट तक भुनाई कर ली है। अब आलू और मटर को गलाना है, टेंडर करना है, तो इसके लिए मैं पानी डाल दूंगा इसमें। मैंने इसमें इस हिसाब से पानी डाला है कि आलू और मटर टेंडर हो जाएं और उसके बाद मेरे पास जो शोरबा है वो ज़रा गाढ़ा होगा, पतला शोरबा नहीं होगा। तो आपको जिस हिसाब से शोरबा पसंद है आप उस हिसाब से पानी डाल सकते हैं, लेकिन जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो गाढ़े शोरबे की रेसिपी है। उस तरह बनाएंगे तो रेसिपी ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार होगी। अब इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे, इतनी देर तक ढक्कन रख के पकाएंगे कि जितनी देर में आलू और मटर टेंडर हो जाएं। आलू और मटर यहाँ पे टेंडर हो गए हैं, इनको मैंने हल्की आंच पे तकरीबन 15 मिनट तक पकाया है, तो आलू भी टेंडर हो गए हैं और मटर भी टेंडर हो गए हैं। अब यहाँ पे देखें इतना शोरबा है, आप इतना भी रख सकते हैं और इससे थोड़ा खुशक भी कर सकते हैं। अब इसमें हम हरा धनिया डाल देंगे, चम्मच फेर के एक दफ़ा इसको मिक्स कर लेंगे इस तरीके से, और 1 टीस्पून इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डाल दूंगा। गरम मसाला डालने के बाद दोबारा इसको मिक्स करेंगे और ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त ये रेसिपी बनके तैयार हुई है। तो ये देखें जी माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त आलू मटर बनके तैयार हुए हैं। ये चेक करें जी कितने ज़बरदस्त बने हैं। ये चेक करें जी माशाल्लाह।
तो ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त आलू मटर बन के तैयार हुए हैं। तो कम बजट में तैयार होने वाली ये इंतहाई आसान और मज़ेदार रेसिपी है, तो अपने भाई के कहने पे इस तरह से इसको एक दफ़ा ज़रूर बना के ट्राई करें। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे रहेगा आपके अच्छे-अच्छे कमेंट का इंतज़ार। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने भाई को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।